देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा जहाँ पे क्लास इंटरवल शुड बी इन द कंटिन्यूअस टाइप में रहेगा। तो कंटिन्यूअस अगर टाइप में अगर डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो उसमें सबसे पहले जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो रहेगी उस क्लास को अपन मॉडल क्लास कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करोगे? मॉडल क्लास, है ना। तो जैसे अपन मीडियन निकालने के लिए मीडियन क्लास अपन कंसीडर करते थे, है ना, वैसा ही यहाँ पे अपने को याद रखना है कि जो क्लास अपन रहेगा, है ना, जो दिया रहेगा अपने को फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी रहेगी उस क्लास को अपने को कंसीडर करना है और उस क्लास को अपन बोलेंगे मॉडल क्लास, है ना। तो मॉडल क्लास में अगर एक बार कंसीडर कर दिए मॉडल क्लास को तो अपन मोड जो होता है विच इज गिवन बाय कि L प्लस H इंटू, देखो H इंटू F1 माइनस F0, है ना, डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 माइनस F2 माइनस F1, है ना। तो L की जो मोड की वैल्यू इस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं कि L, तो यहाँ पे L का मीनिंग याद रखना है कि L इज दी जो मॉडल उसके लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, वी कैन से इट इज द L। H का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉडल क्लास का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वी कैन से इट इज द H। और यहाँ पे याद रखना है कि F1 का मीनिंग है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, है ना। और F0 का मतलब क्या है कि प्रेसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के पहले की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको अपन F0 के साथ डिनोट करोगे। और यहाँ पे F2 का मतलब क्या होता है कि सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। सक्सेडिंग का मतलब उसके बाद की जो मॉडल क्लास रहेगा उसके बाद की फ्रीक्वेंसी को अपन F2 कंसीडर करोगे। तो इस तरह F0, F1 और F2 एक सीक्वेंस फॉर्म करता है वो, है ना। कि F0 का मतलब यहाँ पे F1 का मतलब याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास की पहले की फ्रीक्वेंसी को अपन F0 के साथ डिनोट करोगे और मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी को अपन F2 के साथ डिनोट करोगे। और ये सारे टर्म्स यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो अपने को वी गेट द मोड ऑफ दिस कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल से अगर सॉल्व करेंगे तो और से जो कुछ भी इसमें ये रहेगा डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले रहे अपन कि यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल कि फाइंड द मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मोड की वैल्यू निकालना है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे दिया है क्लास इंटरवल देखो किस तरह के दिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 से लेके 50, 50 to 60, 60 to 70 और लास्ट क्लास है यहाँ पे अपने पास 70 to 80। इस तरह क्लास इंटरवल्स दिए और उसके अपोजिट में उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। जैसे 0 to 10 के बीच में कितने हैं? 5, 10 to 20 के बीच में कितना है? 8, 20 to 30 7, 30 to 40 12, 40 से लेके 50 तक 28, 50 से लेके 60 20, 60 70 के लिए 10 और सबसे लास्ट में 70 और 80 के लिए भी क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है। तो इस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने को मोड की वैल्यू निकालना है ना। तो कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन दी है वो देखो किस तरह है, 0 to 10 और उसके बाद 10 से 20, है ना। मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट इंटरवल है उसके फर्स्ट इंटरवल की लास्ट लिमिट मीन्स ग्रेटेस्ट लिमिट और उसके बाद की जो नेक्स्ट इंटरवल की लोएस्ट लिमिट, ये दोनों मतलब देयर इज नो गैप नहीं है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो we have to find the mode for this continuous frequency distribution,
तो देखो सबसे पहले ये जो डेटा दिया है अपने को, इसको टेबुलर फॉर्म में अपन लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म का मतलब टेबल के फॉर्म में लिखना है इसको अपने को, टेबुलर फॉर्म में। तो देखो फर्स्ट कॉलम, एक कॉलम बनाओगे किसके लिए? फॉर क्लास इंटरवल के लिए, है ना। इस तरह कॉलम तैयार करोगे। सेकंड कॉलम रहेगा फ्रीक्वेंसी का, है ना। ये सेकंड कॉलम रहेगा किसके लिए? फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के लिए अपने को लिख लेना है। फिर इसके बाद देखो क्या करोगे, अपने को मोड निकालना है। मोड के लिए क्या करोगे, इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो देखना है अपने को। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ पे? 28। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिखी 28, उसको, उस क्लास को अपने को क्या करना है, 28 वाले क्लास को अपने को ब्रैकेट करोगे, है ना। 28 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसको ब्रैकेट करना है। तो याद रखना है कि ये जो ब्रैकेट रहेगा ये अपना मॉडल क्लास रहेगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी भी रहेगी उसके अपोजिट में जो क्लास रहेगा वो क्या रहेगा? अपना मॉडल क्लास। और ये एक बार मॉडल क्लास डिसाइड हो गया तो याद रखना है कि ये जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट मींस एल होगा। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मींस वैल्यू ऑफ एल। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको F1 डिनोट करोगे। प्रेसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास यानी मॉडल क्लास के पहले की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको F0 के साथ डिनोट करोगे। उसके बाद सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास यानी मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी को अपन क्या डिनोट करोगे? F2, है ना। तो इस तरह F0, F1 और F2 इस तरह एक सीक्वेंस आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉडल क्लास, मैग्नीट्यूड का मतलब ग्रेटेस्ट लिमिट माइनस लोएस्ट लिमिट का डिफरेंस देखोगे तो अपने को H मींस उसका मैग्नीट्यूड मिल जाता है। जैसे यहाँ पे 50 करोगे तो क्या आता है? 10 क्या रहेगी यहाँ पे? H की वैल्यू, है ना। तो इस तरह यहाँ पे याद रखना, ऐसा एक सेंटेंस लिख लेना कि हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 28, सो दस क्लास 40 to 50 इज द मॉडल क्लास। क्या रहेगा? क्लास 40 to 50 इज द मॉडल क्लास एंड देयरफॉर कि हियर L इक्वल्स टू मींस लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मींस 40 L, H मींस इन दोनों का डिफरेंस 10, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मींस 28, है ना। F0 12 और F2 20। इस तरह वैल्यूज लिख लेना है यहाँ पे। और अपना मोड का फॉर्मूला क्या है? मोड विच इज गिवन बाय, अभी देखो ये जो फॉर्मूला है ना, F0 माइनस F2 माइनस F1 है। इसी को अपन इस फॉर्मूले को अपन अगर सॉल्व करते हैं तो इसी को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं कि L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय, देखो इसको सॉल्व करोगे तो F1 माइनस F0 यहाँ पे माइनस F2 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा F1। तो देखो L प्लस H इंटू, देखो क्या होता है F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 और F1 दोनों प्लस टर्म है, ये 2 टाइम्स है तो इसलिए 2F1 माइनस F0 माइनस F2, है ना। इसी को अगर सॉल्व करते हैं अपन तो इस तरह पे टर्म्स आती है 2 टाइम्स F1, डिनोमिनेटर में देखो 2 टाइम्स F1 प्लस 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करते से ये एक फॉर्मूला आता है। तो अपन ने इसी फॉर्मूले का यूज किया है यहाँ पे कि L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2। और ये सारे टर्म्स यहाँ पे अपने को पुट करना है ना। ये सारे टर्म्स पुट करोगे फिर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो देखो एक एक टर्म्स को अगर सॉल्व करते हैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, है ना, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन लोगे, इसको मल्टीप्लिकेशन लेके इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये पूरा 40, L की वैल्यू 43 और इसकी वैल्यू क्या आ गई 6.666। तो यहाँ पे देखो इसकी मोड की वैल्यू क्या आ गई 46.67। 46.67 दिस इज द वैल्यू ऑफ मोड। आएगा ख्याल में है? यस सर। यस सर।
तो देखो इस तरह अपने को मोड की वैल्यू निकालना है, L इंटू एच इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल भी उसी तरह ही है, कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो ये 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 से लेके 50, 50 to 60, 60 to 70, 70, 80, 80, 90 और उसके अपोजिट में उसके फ्रीक्वेंसी दी है। तो सबसे पहले ये जो है डेटा को अपन टेबुलर फॉर्म में लिखोगे। टेबुलर मीन्स टेबल के फॉर्म में लिखना है। तो पहले सबसे पहला फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिखोगे कि वेजेस इन रुपीज पर डे, है ना, ये यहाँ पे लिखोगे। और उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स इस तरह दी है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी, यहाँ पे 16 है, 21, 20, 28, 10, 3, 1, 1। तो 28 क्या है यहाँ पे अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ये रहेगा क्लास, ये क्या रखना अपना मॉडल क्लास रहेगा। और इस मॉडल क्लास के याद रखना कि इसकी लोअर लिमिट मीन्स L रहेगी, 28 मीन्स क्या रहेगा अपना F1, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स F0 और उसके बाद की फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या रहेगा यहाँ पे F2। तो इस तरह इस फ्रीक्वेंसी को अपने को पहले लिख लेना है, F1, F0 और F2। और H मीन्स इसका क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल मीन्स 50 माइनस 40 करोगे तो 10 मीन्स दैट इज द वैल्यू ऑफ 10। H की वैल्यू रहेगी। तो इस तरह अगर ये करते हैं तो अपने को मोड की वैल्यू मिल जाती है ना। तो इस तरह अपने को मोड निकालने के लिए पूछता है। तो मोड निकालते आना चाहिए फॉर द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी देखो ये अपन ने 3 मेजर्स हो गए अपने पढ़ के। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के 3 मेजर्स अपन ने देखे, मीन, मीडियन एंड मोड। अभी इस मीन, मीडियन एंड मोड में क्या रिलेशन है वो देखना है अपने को, कि रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड। तो इन तीनों का रिलेशन देखो इस तरह है। इसका रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड कि मीन माइनस मीडियन करते हैं, मीन माइनस मीडियन which is given by which is equals to 1/3 मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड। तो एक्चुअली ये तीनों भी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है और जितनी इनकी वैल्यू अगर सेम रहती है उतना अच्छा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। लेकिन कभी कभार अपन ने जितने भी प्रॉब्लम देखे तो मीन, मीडियन और मोड में पूरी वैल्यू सेम नहीं आ रही है अपनी, है ना। तो लेकिन अगर जिस किसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड ये तीनों की भी वैल्यू सेम आती है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को अपन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो यहाँ पे इनका रिलेशन देखो क्या होता है। अगर तीनों की वैल्यू सेम नहीं होती तो मीन माइनस मीडियन विच इज इक्वल टू 1/3 मीन माइनस मोड, दैट इज द मीन माइनस मीडियन विच इज इक्वल टू 1/3 मीन माइनस मोड। अगर पूरा सॉल्व करते हैं, इस 3 को इधर लेके जाते हैं, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये फॉर्मूला आता है कि मोड विच इज गिवन बाय 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, 2 टाइम्स मीन। तो याद रखना है कि ये रिलेशन है ना, एक फॉर्मूला कि दैट इज द रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड का, कि मोड विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन एंड मीडियन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2 टाइम्स मीन करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ मोड, है ना। दिस इज द इंपिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, या इंपिरिकल रिलेशन, है ना, बिटवीन द इंपिरिकल रिलेशन बिटवीन दिस मीन, मोड एंड मीडियन का। तो कभी कभार अगर
डायरेक्ट वैल्यू दी है, अपने पास मीडियन पता है, मीन पता है, तो अपन मोड की वैल्यू अपन इस रिलेशन से अपन निकाल सकते हैं, है ना। तो मीन और मोड पता है तो मीडियन पता है, मीन पता है तो मोड निकाल सकते हैं। अगर मोड और मीन दिया है तो मीडियन भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, है ना। तो इस तरह दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड empirical relationship between that mode, median and mean। ठीक है। अभी देखो, आपको कभी कभार इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि एक साथ आपको मीन, मीडियन और मोड निकालने के लिए बोल सकता है। जैसे एक एग्जांपल है, अपने को मीन किस तरह निकालते पता है, मीडियन किस तरह निकालते और मोड किस तरह निकालते, सभी अपन ने अलग अलग देखा है अपन ने। लेकिन कभी कभार हो सकता है कि एक ही प्रॉब्लम में आपको बोल दे कि मीन फाइंड करो, मीडियन फाइंड करो और मोड फाइंड करो। तो अपने को मीन निकालने की प्रोसेस पता होना चाहिए, मीडियन निकालने की प्रोसेस पता होना चाहिए और मोड निकालने की प्रोसेस पता होना चाहिए। तो देखो, एक नेक्स्ट एग्जांपल अपन देख रहे हैं जहाँ पे मीन, मीडियन और मोड तीनों भी टर्म्स अपने को निकालना है। तो देखो, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा देखो किस तरह दिया है, क्लास इंटरवल, है ना। क्लास इंटरवल कहाँ से 100 से लेके 110, 110 से लेके 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से लेके 150, 150 टू 160 एंड 160 से 170। इस तरह क्लास इंटरवल है ना। और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है अपने पास 2, 3, 5, 10, 6, 10 और 1। और इसके लिए मीन, मीडियन और मोड ये तीनों भी टर्म्स निकालना है। तो देखो, सबसे पहले अपन मीन निकालेंगे। तो ये जो डेटा दिया है इसको अपन टेबुलर फॉर्म में लिखोगे कि सबसे पहले क्लास इंटरवल दिखाई दे रहा है ना। यस सर, है ना। तो ये टेबुलर फॉर्म में एक क्लास इंटरवल का एक कॉलम तैयार करोगे, साथ में फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम, है ना। अभी देखो, अपने पास मीन वैल्यू निकालने के लिए वैसे तो अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना। एक एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है, एक सिंपल समेशन ऑफ एफ आई, है ना। ये देखो, एक्स बार की वैल्यू अपन किस फॉर्मूले से निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, है ना। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, है ना। इस तरह अपन मीन की वैल्यू निकालते हैं। तो अभी ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखना है मीन, मीडियन और मोड के लिए। मीन के लिए या तो फिर आप एज्यूम मीन मेथड का भी यूज कर सकते हो। एज्यूम मीन मेथड ए प्लस, है ना, समेशन ऑफ एफ इंटू डी आई, एफ और डी का मतलब डेविएशन रहेगा, डिवाइडेड बाय एन, है ना। समेशन ऑफ एफ मींस एन रहेगा। यानी कि अपने पास जो तीनों फॉर्मूले हैं, तो तीनों फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले का यूज करना है अपने को मीन वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे तो सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो सबसे पहले देखो, मीन वैल्यू के लिए ये जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल की अपने को मिड वैल्यू निकालेंगे, है ना। और उस मिड वैल्यू को अपन x बेस i के साथ डिनोट करोगे, या सिंपल x के साथ डिनोट किया तो भी चलता है, ठीक है। x बेस i सफिक्स दिया तो भी अच्छा है, या नहीं दिया तो भी चलता है। तो 110 और 110 इसके अपने को मिड वैल्यू निकालना है। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों का सम करोगे डिवाइड बाय 2। 100 and 110 का सम डिवाइडेड बाय 2 मींस क्या हो गया यहाँ पे 105। फिर 110 से और 120 इसकी मिड वैल्यू निकालना है, तो 115 आएंगे। फिर 120, 120 और 130 की मिड वैल्यू मींस 125। इस तरह सारे टर्म्स के अपने को मिड वैल्यू निकालना है। 125 के बाद 135, 145, 155 एंड 165। इस तरह जिस तरह अगर इंटरवल में एक कांस्टेंट डिस्टेंस आता है, वैसा ही फिर अगर मिड वैल्यू निकालते हैं उसमें भी एक कांस्टेंट डिफरेंस आता है।
दैट इज द 10 का डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। तो इस x बेस i की वैल्यू होगी। फिर इस xi को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो fi इंटू xi मीन्स 2 इंटू 105 210, 3 इंटू 115 345, 5 इंटू 125 45। इस तरह इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, हर एक टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करना है अपने को यहाँ पे। तो fi इंटू xi की वैल्यू आ जाती। फिर इस fi इंटू xi का सम करना है अपने को, है ना। समेशन ऑफ fi इंटू xi, इसका सम करोगे तो इसकी वैल्यू आती देखो 4030, है ना। फिर उसके बाद डायरेक्टली अपने फॉर्मूले में पुट करना है फ्रॉम द टेबल, है ना। समेशन ऑफ fi xi मींस 4030 और समेशन ऑफ f मींस कैपिटल N इक्वल्स टू क्या है पे 30। तो मीन वैल्यू मींस मीन वैल्यू को अपन x बार के साथ डिनोट करते हैं। तो समेशन ऑफ fi इंटू xi डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे n। तो 4030 डिवाइडेड बाय 30 मींस 134.33। तो ये x बार की वैल्यू आ गई, मींस मीन की वैल्यू आ गई। तो याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन अपना कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के फॉर्मूले का यूज करना है आपको। फिर उसके बाद मीडियन निकालना है। तो मीडियन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन किस तरह करते हैं, अपने पास फॉर्मूला याद रखना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस H बाय F, है ना। क्या होता है L प्लस H बाय F N बाय 2 माइनस C, है ना। N बाय 2 माइनस C, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द मीडियन को फाइंड करने के लिए। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अपने को CF की वैल्यू निकालना पड़ता है। इसकी वैल्यू निकालोगे CF मींस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। क्योंकि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन निकालेंगे तब अपना मीडियन क्लास डिसाइड होगा। मीडियन क्लास डिसाइड होगा देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ L C F की, ये सारे टर्म्स की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी। तो देखो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन के लिए अपने को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखोगे 2 एज इट इज, फिर 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 करोगे 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 3 29 और 29 प्लस 1 मीन्स क्या हो गया यहाँ पे। तो हमेशा याद रखना है कि ये जो कैपिटल इस समेशन ऑफ f का और यहाँ पे जो लास्ट टोटल रहेगी ये हमेशा सेम होती है ना। फिर देखना है n बाय 2, है ना। n कितना है यहाँ पे 30, n की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो n बाय 2 मीन्स कितना होगा यहाँ पे 30 बाय 2 मीन्स 15 से जस्ट ग्रेटर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है 20, है ना। 15 से जस्ट ग्रेटर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखना है, दैट इज द 20। तो 20 के अपोजिट वाला ये जो क्लास रहेगा 130 140, ये क्या रहेगा अपना मीडियन क्लास रहेगा। एक बार मीडियन क्लास डिसाइड हो गया अपना मीडियन क्लास, तो उस मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू मीन्स यहाँ पे 130 से 140 है, तो L इक्वल्स टू 130, है ना। फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स टू 10 होगा, है ना। C की वैल्यू इस मॉडल क्लास के प्रीवियस फ्रीक्वेंसी मीन्स 10 इक्वल्स टू C और इसका डिफरेंस मीन्स H की वैल्यू रहेगी। तो इस तरह सारे टर्म्स लेना है। मीडियन क्लास 130 से 140, देयरफॉर वी हैव L प्लस H बाय F N बाय 2 माइनस C। तो L की वैल्यू देखो सारे टर्म्स लिख लोगे 130 H F और C की वैल्यू। तो मीडियन की वैल्यू देखो क्या आ गई 135, है ना 135। फिर अभी मोड निकालना है। तो देखो मोड के लिए एक तो डायरेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल मोड निकालना और इंपेरिकल फॉर्मूले से निकालना तो थोड़ा सा डिफरेंस आता ही है। तो अगर मीन मीडियन और मोड निकालने के लिए बोला तो डायरेक्ट अपने को क्या करना है, मोड के लिए जो प्रोसेस है ना, मोड के लिए जो प्रोसेस रहेगी
उसी का यूज करते हुए फिर इनको निकालना है। तो मोड अपन किस तरह, अभी जस्ट देखे थे अपन ने, मोड किस तरह निकालते अपन, ये फ्रीक्वेंसी देखते हैं ना, आप पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो देखना पड़ता है अपने को मोड निकालने के लिए। कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, 10। तो 10 के अपोजिट वाला मीन्स ये क्या रहेगा अपना, मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास रहेगा। तो मॉडल क्लास मीन्स एल रहेगा, एच मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड, F1 है ना, फिर यहाँ पे F1 मीन्स 10, F0 मीन्स 5 और 6, ऐसा है F1, F0, F2। इस तरह यहाँ पे मॉडल क्लास डिसाइड होने के बाद वैल्यूज लिख लेना है और इस फॉर्मूले में पुट करोगे कि मोड इक्वल्स टू क्या है, L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, है ना, इस फॉर्मूले का यूज करोगे। सो L की वैल्यू 130, F1 10, F2 मींस 0 सॉरी F0 5, F2 मींस 6 और H इक्वल्स टू 10। तो इस फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो देखो इसकी वैल्यू क्या आती है, 135.56। तो याद रखना कि हमेशा कि मोड की वैल्यू देखो क्या आ गई 135.56, मीडियन की वैल्यू देखो 135 और इससे लेस किसकी वैल्यू आ गई, मीन की वैल्यू 134.33। तो लगभग अबाउट ये तीनों भी वैल्यू सेम मीन्स लगभग सेम ही होती है, लेकिन ये तीनों भी वैल्यू अगर सेम आती है तो इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन को अपन परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है उसको, मीन मीडियन और मोड एक साथ आता है तो ठीक है। तो इस तरह आपको एक ही एग्जांपल में मीन मीडियन और मोड तीनों टर्म्स निकालने के लिए बोल सकता है। एक एग्जांपल है आपके नोट्स में जैसे दिया है कि फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का अपने को मीन मीडियन मोड निकालना है, इस इंटरवल दिया उसकी फ्रीक्वेंसी दी है ना, 15, 25, 25, 35, 35, 45 है ना, इस तरह दिया है और उसके अपोजिट फ्रीक्वेंसी दी है। तो मीन की वैल्यू निकालोगे 40.2 आ रहा है ना, मीडियन की वैल्यू 41.15, मोड की वैल्यू आती है तो 35.53 है ना। तो इस तरह अपन वैल्यू चेक करना है आपको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और चेक करोगे कि बराबर आती है वैल्यू, ठीक है। यस सर। तो देखो है ना, अभी देखो यहाँ पे अपना मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी फिनिश हो जाता है। अपन डिस्पर्शन का मीनिंग क्या होता है ना, डिस्पर्शन डिस्पर्शन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि डिस्पर्शन के जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले अपन ने क्या देखी, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। तो ये मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी याद रखना है कि जो डेटा रहता है, डेटा का इंटरप्रिटेशन करने के लिए अपने को इंटरप्रिटेशन का मतलब उसका निष्कर्ष निकालने के लिए अपने को मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की जरूरत पड़ती है ना। तो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, लेकिन सिर्फ ये मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पता रहने से अपने को डिस्ट्रीब्यूशन का अपने को इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे क्या नहीं, वो अपने को देखना है ना। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी से ही अपन डिस्ट्रीब्यूशन को अपन इंटरप्रेट कर पाएंगे क्या नहीं, वो देखना है। जैसे अगर देखो, अगर अपने को मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पता है, सपोज करते कि इस तरह है कि डिस्ट्रीब्यूशन है 7, 8, 9, 10 और 11 है ना। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि 3, 6, 9, 12 एंड 15 और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है या थर्ड डेटा इस तरह है
कि 1, 5, 9, 13 एंड 70, 13 एंड 70। तो इस तरह अपने पास डेटा गिवन है। थ्री टाइप्स का डेटा, 3 डेटा गिवन है अपने पास। तो देखो सबसे पहले ये जो फर्स्ट डेटा गिवन है इसका मीडियन क्या है? मीडियन क्या है इसका? क्या है इसका मीडियन? 9। मीडियन क्या है इसका? फर्स्ट डेटा का मीडियन क्या है? मीडियन का मतलब क्या होता है? बताएंगे क्या कोई? क्या है मीडियन इसका? सर 10 रहेगा क्या मीडियन? 9 9 है ना? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म्स क्या होती है उसका? मीडियन है ना। मीडियन क्या है यहाँ पे? 9। सेकंड इसमें भी मीडियन क्या है देखो, मिडिल टर्म्स कौन सी है? 9 तो सेकंड इसमें भी क्या है? मीडियन उसका 9 है। और थर्ड इसमें मीडियन क्या है? 9 है ना। तीनों भी ऑब्जर्वेशन में मीडियन 9 है। और तीनों का अगर ये फर्स्ट का अगर सम करते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन करेंगे, सबका सम करोगे तो कितना आता है देखो बरा? 7 + 8 15 + 9 24 + 10 35 45। क्या आता है सम इसका? 45। अभी सम करोगे तो क्या आएगा? 45 आता है कैसे? 45 और ये थर्ड सीरीज का भी सम करते हो, इसका भी सम क्या होता है? 45। तो अभी देखो अपने पास मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पता है, हर एक टर्म्स का 9 है, इसके लिए 9 पता है, इसके लिए इसका 9, और सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन भी 45 है। लेकिन अपन बता पाएंगे क्या कभी, जो अगर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपने को 45 दिया है और जिसका मीडियन 9 दिया है ना, मीडियन 9 है, तो ये किस कौन से सीरीज को बिलोंग करता है अपन एग्जैक्टली बता पाएंगे क्या कभी? हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो देखो लोएस्ट लिमिट 7 से स्टार्ट हो रहा है, 11 में एंड हो रहा है। यहाँ पे देखो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 15 में एंड हो रहा है। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या है, किससे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है? 17 पे एंड हो रहा है। तो इसका मतलब अपन क्या बता रहे हैं कि जिसका सम 45 है, जिसका मीडियन 9 है, तो एग्जैक्टली अपन बता पाएंगे क्या ये किस सीरीज को बिलोंग करेगा, है ना। तो इसको अगर अपने को बताना है तो इसके लिए अनदर मेजर की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड ए डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है कि ये जो डेटा है, डेटा हाउ स्कैटर्ड, यानी डेटा कितना स्कैटर्ड हो गया, वो मेजर करने का काम कौन करता है? डिस्पर्सन। जैसे अगर डिस्पर्सन में अगर पता चल गया अपने को कि अगर हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म करते हैं अपन, तो उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं अपन? रेंज। तो हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट करोगे तो अगर 11 - 7 करोगे तो यहाँ 4 है ना। सेकंड सीरीज में क्या करोगे? 15 - 3 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 12। फिर थर्ड इसमें 17 - 1 करोगे तो कितना आएगा? 16। तो देखो ये तीनों भी सीरीज की रेंज अलग अलग है, इसका 4 है, इसका 12 है, इसका 16 है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपने को बताया जाएगा कि ऐसी सीरीज जिसका 9 है ना, जिसका मीडियन 9 है, जिसका सम 45 है और जिसकी रेंज 12 है, जिसके क्या है? रेंज 12 है, तो अपन बता सकते हैं कि ये पूरा डेटा कौन से सीरीज को बिलोंग कर रहा है? वो सीरीज नंबर 2 को बिलोंग करता है।
अपन एग्जैक्टली बता पाएंगे कि दिस डेटा बिलोंग्स टू सीरीज नंबर 2। तो याद रखना है कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी से सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं होता है डेटा का, तो उसके लिए अनदर मेजर्स जरूरत पड़ती है, दैट इज द डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन में क्या करते हैं, डिस्पर्शन का अर्थ मीनिंग होता है कि स्कैटर्डनेस, हाउ दिस डेटा इज स्कैटर्ड, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन। तो यहाँ पे देयर आर द 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ कितने देखो, देयर आर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो यहाँ पे याद रखना कि देयर आर द 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन। फर्स्ट इज द रेंज, सेकंड अपन देखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, फिर अपन थर्ड देखेंगे मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, और सबसे लास्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे देयर आर द 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो ये तो रेंज निकालना तो अपन ने देख लिया है ना, रेंज। तो सबसे पहले अपन रेंज किस तरह फाइंड करते हो देखते हैं। रेंज अपन इस तरह फाइंड करते हैं कि हाईएस्ट टर्म जो भी ऑब्जर्वेशन रहेगा उसके हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म करोगे, तो इन दोनों का डिफरेंस मींस क्या होता है यहाँ पे, रेंज। जैसे अगर फर्स्ट सीरीज की रेंज क्या है, हाईएस्ट टर्म क्या है यहाँ पे 11 और लोएस्ट टर्म क्या है यहाँ पे 7, तो 11 माइनस 7 मींस 4 इज द रेंज ऑफ द फर्स्ट सीरीज। सेकंड सीरीज में देखो क्या है 15, हाईएस्ट टर्म इज 15 एंड लोएस्ट टर्म इज 3, तो 15 माइनस 3 मींस 12 इज द रेंज ऑफ द सेकंड। और थर्ड सीरीज में हाईएस्ट टर्म 17 है, लोएस्ट टर्म इज 1, तो 17 माइनस 1 करोगे मींस 16 इज द रेंज ऑफ थर्ड सीरीज। तो इस तरह अपन रेंज फाइंड करते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म करोगे तो वी गेट द रेंज। लेकिन याद रखना है कि रेंज जब अपन यूज करते हैं, स्कैटर्डनेस अपन गिन रहे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ 10 पॉइंट का यूज करते हैं, हाईएस्ट टर्म और माइनस लोएस्ट टर्म, सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन का यूज कर रहे हैं अपन, बाकी के रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन का यूज रिमेनिंग डेटा का यूज करते क्या वहां पे, नहीं करते। तो इसलिए याद है ना, इसलिए याद रखना कि दिस इज नॉट अ रिलायबल मेजर ऑफ, यानी ये वो रिलायबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ना, क्योंकि अब मेजर वही होता है, रिलायबल मेजर या रिलायबल मेजर वही होगा जिसमें सारे ये होना चाहिए। एक तो पहले तो रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए, रिजिडली डिफाइंड मींस एक फॉर्मूले के साथ उसको डिफाइन करते आना चाहिए। सेकंड फर्दर मैथमेटिकली उसका यूज होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो वहां पे पूरे डेटा का उसने यूज करना चाहिए, है ना। ये मेजर मींस क्या होता है, आइडियल मेजर होता है। क्या होता है आइडियल मेजर, कोई भी चीज का, जैसे अपन ने देखे थे मीन, मीडियन और मोड, है ना। तो मीन, मीडियन और मोड, यहाँ पे अपन एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालते थे, इसलिए वी कैन से दैट इट इज द रिजिडली डिफाइंड है। और जो इंस्पेक्शन के द्वारा अपन देखते और ये करते हैं, है ना, जिसको रिजिडली डिफाइन करते हैं दैट इज द एक आइडियल मेजर बोलेंगे। सेकंड की वो पूरे डेटा का यूज करे, दैट इज अगेन आइडियल मेजर में ही आता है वो। तो याद रखना है कि रेंज में क्या करते हैं अपन, सिर्फ जो लास्ट टर्म होते हैं मींस 2 एंड पॉइंट का यूज करते हैं, है ना, बाकी डेटा का यूज नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए रेंज अपन रिलायबल मेजर नहीं मानते, किसके लिए, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए। फिर सेकंड अपन देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये देखो क्वार्टाइल का मतलब क्वार्टर, हाँ यहाँ पे। तो देखो
क्वार्टाइल डिवीजन में क्या करते हैं अपन, जो डेटा रहता है ना, इसको अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। जैसा मीडियन, मीडियन का मीनिंग क्या होता है, मीडियन, मीडियन अपन फाइंड कर देते हैं। मीडियन जो डेटा ऐसा पॉइंट होता है कि उस डेटा के ऊपर 50% ऑब्जर्वेशन रहते हैं और जिसके नीचे 50% ऑब्जर्वेशन रहते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पे याद रखना है, क्वार्टाइल में क्या करते हैं कि ये जो 50% इधर रह गए, इसको भी अपन फर्स्ट क्वार्टर को अपन Q1 के साथ डिनोट करते हैं, सेकेंड क्वार्टर को Q2, है ना। Q2 का मतलब ही यहाँ पे मीडियन रहेगा, Q2 का मतलब ही क्या रहेगा यहाँ पे, मीडियन वैल्यू। फिर उसके बाद थर्ड क्वार्टर, यानी कि ये जो डेटा है इसको अपन इस तरह अपन डिवाइड करते हैं कि Q3, है ना, Q1, Q2 एंड Q3। तो देखो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यानी डेटा को अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड में 25%, 25%, 25 और 25, है ना। इस तरह 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे जो क्वार्टाइल डिवीजन है, क्वार्टाइल डिवीजन को अपन कैपिटल Q के साथ डिनोट करते हैं, विच इज गिवन बाय कि 1/2 Q3 माइनस Q1। क्या करते हैं यहाँ पे, Q3 माइनस Q1 करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, 2 के साथ। तो अपने को क्या मिलता है यहाँ पे, क्वार्टाइल डिवीजन का यूज, क्वार्टाइल डिवीजन मिल जाता है, मीन्स 1 क्वार्टर की वैल्यू मिल जाती है ना। तो क्वार्टाइल डिवीजन की वैल्यू आ जाती है। तो क्वार्टाइल डिवीजन में याद रखना Q इक्वल्स टू 1/2 Q3 माइनस Q1। और याद रखना है कि यहाँ पे Q2 का मतलब मीडियन होता है ना। तो यहाँ पे जो Q1 और Q3 की वैल्यू जो है वो अपन मीडियन के फॉर्मूले की तरह अपन ये करते हैं, है ना। मीडियन में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करते हैं किसमें, n/2 की वैल्यू निकालते हैं अपन, है ना। मीडियन में क्या होता है, n/2। तो यहाँ पे क्वार्टाइल में क्या हो गया, यहाँ पे 1/4 है तो n/4 रहेगा, Q1 के लिए क्या रहेगा, n/4, Q2 के लिए n/2 और Q3 के लिए देखो यहाँ पे क्या होगा, ये n/4 है, 2n/4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3n/4, n/4, 2n/4 मीन्स n/2 होता है, तो यहाँ पे 3n/4, है ना, मीन्स 75%। ये 25%, 50% और ये 75% आता है। तो देखो यहाँ पे जो Q1 की वैल्यू जो निकालते हैं अपन, तो जस्ट मीडियन के फॉर्मूले से निकालते हैं, है ना। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस H/F, है ना, H/, इस तरह निकालते हैं अपन, H/F, सॉरी, which is given by H/F H/, तो Q1 की वैल्यू देखो यहाँ पे F, और Q1 के लिए यहाँ पे क्या होता है, n/2 की जगह क्या हो गया यहाँ पे, n/4, मीन्स यहाँ पे n/4 माइनस C, यानी मीडियन के फॉर्मूले में क्या होता है, n/2 होता है यहाँ पे। तो लेकिन फर्स्ट क्वार्टाइल है, फर्स्ट क्वार्टाइल में क्या होगा, n/4 रहेगा। सिमिलरली Q3 की वैल्यू जो होती है, Q3 की वैल्यू देखो क्या होता है, L प्लस H/F, यहाँ पे देखो क्या होगा, n/4 हो गया, यहाँ पे 3n/4 लेते अपन, मीन 75%, 3n/4 माइनस C। तो इस तरह अपन Q1 और Q3 की वैल्यू निकालते हैं। Q1 which is given by कि L plus H/F n/4 minus C, and Q3 is equal to क्या होगा, L plus H/F 3n/4 minus C। और यहाँ पे याद रखना है कि जिस तरह यहाँ पे अपन L की वैल्यू लेते हैं n/2 से, जस्ट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी देखते अपन मीडियन निकालने की, सेम प्रोसेस यहाँ पे Q1 और Q3 की वैल्यू निकालने के लिए अप्लाई करेंगे अपन। मीडियन के लिए जो प्रोसेस अपन यूज करते हैं, सेम Q1 और Q3 की वैल्यू निकालने के लिए प्रोसेस अप्लाई करने वाले अपन, है ना। सिर्फ यहाँ पे n/2 की जगह क्या होगा, n/4, और यहाँ पे
n/2 की जगह 3n/4 आएगा। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। यस सर। है ना? तो इस तरह रेंज, उसके बाद क्वार्टाइल डिविएशन। लेकिन क्वार्टाइल डिविएशन में क्या होता है कि Q3 माइनस Q1 करते हैं, मीन्स यहाँ पे सिर्फ इतना ही डेटा का यूज होता है। वहां पे मीन्स 50% डेटा का यूज होता है और अदर 50% डेटा का यूज नहीं होता इसमें, है ना? तो इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट अ रिलायबल मेजर। क्या नहीं होता, ये रिलायबल मेजर नहीं है, यानी कि भरोसेमंद, या इसका फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए उसका यूज नहीं किया जाए, इसका क्वार्टाइल डेविएशन का। पता होना चाहिए कि क्वार्टाइल डेविएशन किस तरह फाइंड करते हैं, है ना? रेंज किस तरह फाइंड करते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए, है ना? दिस इज नॉट आल्सो द रिलायबल मेजर। उसके बाद देखते हैं अपन मीन डेविएशन। थर्ड मेजर है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में देखो कि अपन जो डेविएशन की वैल्यू निकालते हैं डिस्पर्शन की, दैट इज द मीन डेविएशन व्हिच इज गिवन बाय mean deviation which is given by which is given by 1 by n summation for I equals to 1 to n, है ना? डायरेक्ट लिखा तो भी चलता है fi into mod of xi minus x bar, या तो फिर इसी को अपन इस तरह लिख सकते summation I equals to 1 to n fi into mod of xi minus a, यहाँ पे xi minus a। तो मीन डिविएशन में देखो क्या होता है कि मीन डिविएशन विच इज गिवन बाय कि 1 by n समेशन I इक्वल्स टू 1 to n fi, क्या होता है fi into mod of xi minus x bar। और यहाँ पे याद रखना कि x bar का मतलब होता है, और a का मतलब या x bar का मतलब, दिस इज द अरिथमेटिक मीन। क्या होता है ये? अरिथमेटिक मीन। xi में से x बार अगर माइनस करते हैं और उसका मॉड, यहाँ पे मॉड है, देखो मॉड का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे अगर निगेटिव नंबर्स भी आता है, निगेटिव टर्म्स भी आती है, तब भी उसको अपने को क्या लेना है, पॉजिटिव। तब भी वहां पे अपन क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे। तो याद रखना है कि दिस इज द मॉड ऑफ xi माइनस x बार fi, है ना? और उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करो, है ना? उसका सम को डिवाइड करते किसके साथ, n के साथ, तो अपने को क्या मिलता है यहाँ पे, मीन डेविएशन, है ना? वी कैन से इट इज द मीन डेविएशन। तो सेम यहाँ पर अरिथमेटिक मीन को एक तो x बार के साथ डिनोट करोगे, या तो कैपिटल इन के साथ डिनोट करोगे यहाँ पे, है ना? लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे अपन मॉड है ना? मॉड है, इसका मतलब क्या होता है कि निगेटिव वैल्यू को भी अपन पॉजिटिव बना रहे हैं वहां पे, है ना? निगेटिव वैल्यू को भी अपन पॉजिटिव बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल बना गया ना? क्या आ गया यहाँ पे, आर्टिफिशियल बना आ गया। तो आर्टिफिशियल बना आ गया, तो यहाँ पे इसलिए इस मीन डिविएशन विच इज आल्सो ये नॉट आइडियल मेजर, इसको अपन आइडियल मेजर नहीं बोलते। इसके लिए डिस्पर्शन को मेजर करने का आइडियल मेजर नहीं बोलते, है ना? बिकॉज इसलिए कि उसका मॉड है, मॉड का मतलब यहाँ पे निगेटिव टर्म्स आती है, तब भी उसको क्या करते हैं अपन, पॉजिटिव बना रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल बना का यूज, आर्टिफिशियल बना आता है, तो इसलिए विच इज आल्सो ये नॉट आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन, है ना? फिर उसके बाद आता है फोर्थ लास्ट मेजर है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन को देखो अपन किस तरह निकालते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन में स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज डिनोटेड बाय द सिग्मा, सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं उसको, एंड विच इज गिवन बाय कि अंडर रूट ऑफ समेशन और i fi इनटू
क्या होता है xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय क्या होता है n। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मींस क्या होता है सिग्मा, सिग्मा विच इज की गिवन बाय अंडर रूट। यहाँ पे देखो जो मीन डेविएशन में आर्टिफिशियल बना था यहाँ पे इसको ओवरकम करता है ये। तो यहाँ पे मॉड था, मॉड xi माइनस एक्स बार, मॉड की जगह डायरेक्ट क्या कर देता है वो xi माइनस एक्स बार का क्या करता है स्क्वायर कर देता है। तो अगर एक स्क्वायर कर देगा इसका तो क्या हो जाता है यहाँ पे निगेटिव टर्म्स आती है, तब भी वो क्या हो जाती है पॉजिटिव टर्म्स हो जाती है। तो यहाँ पे निगेटिव टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स भी हो जाती है। और फिर यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था लेकिन स्क्वायर किया तो उसका फिर अंडर रूट लेना पड़ेगा, है ना। तो उसको क्या लगा दिया फिर यहाँ पे अंडर रूट, इसको स्क्वायर किया तो फिर इसको अंडर रूट लगा दिया। तो देखो ये स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज गिवन बाय द फॉर्मूला सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, है ना। तो इस तरह अपन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। और याद रखना है ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दिस इज कॉल्ड ए आइडियल मेजर, क्योंकि यहाँ पे इसको बोलते हैं आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन निकालने के लिए आइडियल मेजर का ही बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका फर्दर मैथमेटिकल भी यूज होता है ना। यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन का भी यूज कर रहा है और साथ में रिजिडिटी मींस इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं अपन, तो फॉर्मूला भी रिजिडली डिफाइन किया गया उसका। तो इसलिए सभी सारे कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल होते हैं जो आइडियल मेजर्स के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज कॉल्ड द आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन, है ना। तो देखो ये जो फॉर्मूला है इस यहाँ पे एक्स बार का मतलब क्या है मीन सॉरी अरिथमेटिक मीन है xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय fi और उसका सम डिवाइडेड बाय n। तो इसे सिग्मा का देखो एक दूसरा एक फॉर्मूला है ना, इसका एक दूसरा फॉर्मूला है कि इसी को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं दिस फॉर्मूला व्हिच इज गिवन बाय कि सिग्मा h इंटू अंडर रूट ऑफ, देखो h इंटू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ fi इंटू डी स्क्वायर, समेशन ऑफ fi इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस यहाँ पे समेशन ऑफ fi इंटू डी डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। तो देखो एक सिग्मा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे अगर xi की जगह सॉरी यहाँ पे अगर इस तरह अगर वैल्यूज पुट करते हैं अपन xi माइनस a डिवाइडेड बाय h, xi इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। तो देखो इस फॉर्मूले का अपने को ये नया फॉर्मूला मिलता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द न्यू फॉर्मूला ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन कि सिग्मा व्हिच इज इक्वल्स टू h इंटू अंडर रूट ऑफ समेशन fi इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस ब्रैकेट इन ब्रैकेट का स्क्वायर है याद रखना है, या ब्रैकेट का स्क्वायर और ब्रैकेट में देखो क्या टर्म्स है समेशन ऑफ fi इंटू डी डिवाइडेड बाय n, समेशन ऑफ fi इंटू डी डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। तो मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा की वैल्यू रहेगी। सिग्मा मीन्स यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह अपन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर लेते हैं तो इसको बोलते हैं वेरिएंस, जो कि अपन ने लास्ट यूनिट में देखे थे। लास्ट यूनिट में अपन ने जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले हैं वी फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। किसके टर्म्स में निकाले थे अपन ने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के टर्म्स में, ई ऑफ एक्स के टर्म्स में निकाले थे। और लेकिन स्टैटिस्टिक के टर्म्स में स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू अपन इस तरह निकालते हैं कि सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ fi xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, या तो फिर ये अनदर फॉर्मूला है कि h का मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ fi इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ fi डी डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर, है ना। इस तरह अपन वैल्यू निकालते हैं।
तो these are the four measure of dispersion. नेक्स्ट क्लास में अपन इसके एग्जाम्पल सॉल्व